हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक्ड है और एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा हटके भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ सीखेंगे। मैं भी कुछ सीख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने रोज़मर्रा के अपॉइंटमेंट से, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से। I'm learning something with each passing minute, even each passing hour। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। वो क्या है, बहुत सारे मेरे एस्ट्रोलॉजी के फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी के दोस्त या समझ लें एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट्स, वो ये पूछते हैं, सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्मा। कर्मा हम किसको बोलते हैं? क्या हम खाना खाने के लिए जो मेहनत करते हैं वो कर्मा है? क्या हम किसी को चैरिटी करते हैं, क्या वो अच्छा कर्मा है? तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्मा ऑन दिस अर्थ। देयर इज़ नो डाउट, दो तरह के कर्मा इस धरती पे हैं। एक कर्म वो जो हम अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं, यानी कि हम अपने आप को लाइफ में खाना खाने के लिए, अपने घर के खर्चे निकालने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए, अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए एक कर्म करते हैं जिसको हम अपना प्रोफेशन बोलते हैं। और नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। एक कर्मा ये है। और सेकंड कर्मा ये है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखें। आपको एक बेहतर इंसान बनने में शायद ये वीडियो हेल्प करे। एक कर्मा तो ये हो गया जो हम अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के लिए, घर के लोन के लिए एफर्ट्स करते हैं, अर्निंग करते हैं। एक ये हमारा कर्मा है। इस कर्मा में हमारा स्वार्थ है कि हम हार्डवर्क करेंगे, पैसा कमाएंगे तो हमारी ज़िंदगी चलेगी। तो दूसरा कर्मा ये है कि आप विदाउट एनी रीज़न किसी को कुछ चैरिटी दे रहे हो, विदाउट एनी रीज़न किसी को खाना खिला रहे हो, विदाउट एनी रीज़न आप हर महीने अपनी सैलरी में से, सपोज करें आप $2000 महीने के कमाते हैं, उसमें से आप सिर्फ $100 किसी को चैरिटी कर रहे हो, सिर्फ $50 किसी को चैरिटी कर रहे हो। और ये चीज़ सोच कर कि आपने किसी की मदद करनी है। उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने इस भूखे को खाना खिलाया है तो शायद अगले महीने मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, शायद अल्लाह भगवान वाहिगुरु मेरी कमाई में बरकत डाल देंगे। ये सोचकर कभी भी सेकंड वाला कर्मा नहीं करना, क्योंकि सेकंड वाला कर्मा आपके इंसानियत को दर्शाता है। इस धरती पे हमें इंसान होने को दर्शाता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ ऐसा है हमारे अंदर जो आज भी हम इंसान हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास कुछ है और मेरे सामने कोई भूखा या प्यासा बैठा है, या मुझे लग रहा है कि इसको भूख लगी है, इसके पेट में खाना नहीं, तन पे वस्त्र नहीं है, और मैं पैसे अगर कमा रहा हूं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस पर्सन की हेल्प करने की। इसको हम बोलते हैं कर्मा। इसको हम कर्मा बोलते हैं जो निस्वार्थ हो। जो काम हम करें लेकिन बदले में कोई आस ना लगाएं, उसको बोलते हैं गुड डीड। बहुत सारे दोस्त से बोलते हैं, सर हम बड़ा चैरिटी करते हैं, हम बड़ा ये करते हैं, हम कमाते हैं, हम चैरिटी करते हैं, लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैरिटी कुछ बेनिफिट सोच कर रहे हैं तो काइंडली ना करें। वो चैरिटी नहीं है, वो बिजनेस है। वो तो आप कुछ दे रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि मैंने किसी भूखे को, 10 भूखों को खाना खिला दिया, अब भगवान अल्लाह ताला वाहिगुरु जीसस अब मुझे ब्लेस्ड करे और मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए। तो काइंडली आप ऐसी चैरिटी मत करें, ऐसा कर्मा मत करें जो बिजनेस हो। कर्मा का मतलब क्या होता है? देखें, एक कर्मा जो हमने हमारे लिए करना है वो हमारी डेली रूटीन है, बिजनेस जॉब करना है अपना पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए। और दूसरा कर्मा ये है जिसमें हमें कोई लालच, कोई मोह, कोई किसी किस्म का देकर लेने का स्वार्थ नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि यार मैंने 10-20 लोगों को खाना खिला दिया और मुझे तरक्की मिल जाए और मुझे वाहवाही मिल जाए, तो वो आपका गुड डीड नहीं है। गुड डीड वो है जिसमें आपको कुछ वापस आने की या मिलने की आप आस ना रखें। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्म प्ले अ बिग रोल ऑन दिस अर्थ। अब दोस्त मेरे कई एस्ट्रोलॉजी के बोलते हैं, सर वो कैसे प्ले बिग रोल? वो ऐसे प्ले बिग रोल कि जब आप निस्वार्थ होकर किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ होकर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, निस्वार्थ होकर किसी वस्त्रहीन को वस्त्र लेकर देते हैं, और ये आप रेगुलर करते रहते हैं, तो जब आपका बुरा समय आता है तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोलेंगे फिर तो ये बिजनेस हो गया। ये बिजनेस नहीं हो गया। ये धरती किस पे चल रही है?
एक लाइन है, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। जो आप बीजेंगे वही आप पाएंगे। अगर आपने मूंगी बीजी है तो आपको केला कैसे मिलेगा? आपको मूंगी ही मिलेगी। अगर आपने केले का दरख्त लगाया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सेब कैसे मिलेगा? ये जो धरती है ये हमारे कर्मा पे ही चल रही है। दुनिया में अगर लोग कहते हैं इस दुनिया में बड़े गलत लोग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इस दुनिया में गलत से ज़्यादा अच्छे लोग हैं। इसीलिए हम जिंदगी जी पा रहे हैं, इसीलिए धरती आज भी चल रही है। अगर सिर्फ गलत ही होते तो शायद अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले धरती खत्म हो चुकी होती, क्योंकि जितनी बुराई है उससे डबल अच्छाई है। देखिए धरती पे ये 2 लेवल हैं, ये बुराई है और ये अच्छाई। अच्छाई आज भी ऊपर है बुराई से। तो हम कुछ ऐसा करें अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग से। अगर आप कुछ कमा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स, आपके मॉम डैड, आपका हस्बैंड, आपके पत्नी, आपका बच्चे सब खुश हैं आपकी फैमिली में, उसके बाद आपकी सेविंग्स हैं थोड़ी सी, उस सेविंग्स में से आप सिर्फ $50, आप $25, $20, $100 हर महीने किसी गरीब को देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो वो एक गुड डीड में आता है। और वो कर्मा कर कर आपने उम्मीद नहीं लगानी कि मैंने इसको खाना खिलाया, मैं जॉबलेस तो कभी हो ही नहीं सकता। एक पर्सन मुझे बोलता है, सर कोई भी दशा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी जॉबलेस नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसा क्या आपने मोती दान किए हैं, हमें भी बता दो। तो वो आगे से बोलते हैं कि सर मैं ना हर हफ्ते किसी गरीब को खाना खिलाता हूँ, तो मैं ये चीज़ सोच के खिलाता हूँ कि मेरी जॉब चलती रहे। तो जब हम कुछ सोच के कुछ करते हैं तो वो कर्मा में काउंट नहीं होता। दोस्तों भला करें, अच्छा करें, लोगों का पेट भरें, जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ करें, लेकिन उम्मीद लगा के ना करें। इंसान की प्रॉब्लम ही यहाँ पर है हर चीज़ में। मैंने अपने पापा के लिए, मम्मा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ किया, तो अगर मैं उम्मीद लगा कर रहा हूँ तो वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपने अपने दोस्तों के लिए या किसी दोस्त के लिए, किसी पड़ोसी के लिए, किसी अपने सोशल सर्कल में किसी पर्सन के लिए कुछ उम्मीद लगा कर किया है, तो उसमें आप हर्ट हो गए, क्योंकि वो उम्मीद पूरी ना होगी। सो गुड डीड उसको बोलते हैं कि हम करके भूल जाएं। अगर हम कर कर ये सोचने लग जाएं कि हाँ यार मैंने इस तारीख को इतने बजे 20 लोगों को खाना खिलाया था, तो मैं तो कभी जॉबलेस नहीं हो सकता, मेरा तो अकाउंट हमेशा पैसे से बड़ा रहेगा, क्यों, मेरे कर्म ही बड़े अच्छे। ये कर्म नहीं है। कर्म वो है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी सोल को प्योर करना चाहते हैं जीते जी, तो ऐसी अच्छी डीड्स प्लीज़ करें और उससे एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। अगर एक्सपेक्टेशंस लगा के डीड करनी है तो वो डीड नहीं है, वो बिजनेस है। सो दोस्तों अच्छा ज़रूर करें, बिना उम्मीद लगाए करें और हर रोज़ करें, जब भी मौका मिले करें, क्योंकि ये इंसानियत, ये गुड डीड हमें इंसान होने की हमारी पहचान है। नहीं तो एक जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है अगर हम किसी के दुख में उसके साथ स्टैंड ना ले सकें। हम इंसान हैं और इस इंसानियत को कैसे बढ़ा सकते हैं? सिर्फ अच्छी डीड करके, लोगों के साथ भला करके। देखें, उम्मीद लगाए बिना अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं ना, तो माशाल्लाह भगवान, अल्लाह ताला, वाहिगुरु सब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और जब हम उम्मीद कभी कुछ किया नहीं है और पहले उम्मीद लगाकर बैठ जाएं कि मैं यार उस सैटरडे को जाकर 100 लोगों को खाना खिलाने लगा हूं और भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, तो मत जाएं, ना करें। क्योंकि करें, अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, अच्छी डीड करते जाएं। पानी का काम है बहना, और जब पानी फ्लो में बहता है तो पानी ये नहीं देखता कि वो कितने लोगों की प्यास बुझा रहा है। उसी तरीके से लाइफ है दोस्तों, अपना कर्म करते जाएं। ये ना सोचें कि हमें वापसी में क्या मिलेगा। जिस दिन आप इस चक्रव्यूह में फंस गए कि यार मैंने अच्छा किया अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, और मुझे लानत मिली, फिर आप जिंदगी नहीं जी सकेंगे। क्योंकि ये धरती, इस धरती पे जो लोग हैं, जो दुनिया है, जो रिश्ते हैं, किसी न किसी स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस स्वार्थ से बाहर आके जो हम कर्म करते हैं वो काउंट होता है अल्लाह ताला, वाहिगुरु और भोलेनाथ के मैकबुक में। उनके पास भी मैकबुक है और वो देख रहे हैं कि आप बिना स्वार्थ स्ट्रेंजर्स की कितनी मदद कर रहे हैं। अगर आप करेंगे निष्ठा भावना के साथ, बिना कुछ अहंकार के साथ, बिना एटीट्यूड के साथ, बिना उम्मीद लगाए,
तो दोस्तों आप बहुत तरक्की करेंगे लाइफ में। उम्मीद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस धरती पे। उम्मीद होना, मुझे उस पर्सन से उम्मीद है, आपको मुझसे उम्मीद है, मुझे आपसे उम्मीद है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसानियत का दुश्मन, इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन का नाम उम्मीद है। तो इस उम्मीद को प्लीज़ किसी से ना लगाएं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में जंग को जीतना है, ये जो चैलेंज हम फेस करते हैं, जॉब चले जाना, जॉब आ जाना, ये हर एक तरह के फैमिली क्राइसिस हो जाना, डिवोर्स हो जाना, अप एंड डाउन हो जाना, ये लाइफ में हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भगवान हमें हमारे सामने ऐसे इवेंट्स लाते हैं। हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं और हमारी सक्सेस रुक जाती है। आप जब भी कुछ करें, किसी के साथ भी करें इस धरती पे, उम्मीद ना लगाएं, एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल ना लगाएं। अपने भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा ताया, मामा फूफा, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन, किसी के लिए कुछ भी अच्छा करें, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके कोई भिखारी है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आप चैरिटी भी दे रहे हैं, तो भी वो उम्मीद लगा कर चैरिटी ना दें। अगर आप एक्सपेक्टेड हो अपनी एक्टिविटी से, अपने कर्मा से, तो फिर वो कर्मा नहीं है, वो बिजनेस है। I hope you understand what I want to clarify in this video, and if I say something wrong, I'm sorry, and thank you for watching my video. I'm praying for your happy life. Namaskar, Sat Sri Akal, Shukran, Jai Hind.